ऐसे हो आप दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है हमारी कहानी, एक श्रापित गुड़िया ने किया एक पूरे परिवार को बर्बाद का दूसरा भाग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज को सुन सकें। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका पहला पार्ट सुनना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी पर। फिर सपना दोबारा से दीपा के पास आती है और कहती है, अरे दीपा, तू क्या अभी तक सोई पड़ी है? चल, स्कूल जाने का समय हो रहा है। और ये सुनकर दीपा कहती है, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। ये सुनकर सपना को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या कहा तूने? स्कूल नहीं जाना? मगर क्यों नहीं जाना? इस पर दीपा कहती है, मुझे मेरी दोस्त पूजा को छोड़कर नहीं जाना। ये सुनकर सपना बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए दीपा से कहती है कि क्या बकवास कर रही है तू? स्कूल नहीं जाएगी? बस बहुत हो गया तेरा, चुपचाप से स्कूल जा। मगर दीपा फिर से जिद करते हुए कहती हैं, आपको एक बारी में समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं पूजा को छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगी। अब सपना के भी गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, नहीं जाएगी? बहुत सर पर चढ़ गई है तू। रुक, आज तुझे बताती हूं। इतना कहकर सपना दीपा को बुरी तरह से मारने लगती है और इससे दीपा जोर जोर से रोने लग जाती है। और फिर दीपा का ऐसा रोना सुनकर केसरी वहां पर आ जाता है और सपना को दीपा की पिटाई करने से रोकता है और कहता है, अरे क्या हो गया? क्यों मार रही हो सुबह सुबह से? इसके बाद सपना केसरी को सारी बात बताती है और फिर केसरी दीपा को बड़े ही प्यार से समझते हुए कहता है, देखो दीपा बेटा, अभी तुम स्कूल जाओ, तुम्हारी मम्मी पूजा का ख्याल रख लेगी। ये सुन दीपा कहती है, नहीं पापा, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकती। फिर केसरी उसको कहता है, देखो बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी मम्मी पूजा का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी और उसके बाद घर आकर तुम फिर से पूजा के साथ खेल लेना। वो तुम्हें छोड़कर कहीं जा थोड़ी रही है। और उसके बाद दीपा कुछ सोचने लग जाती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं स्कूल चली जाऊंगी। ये सुनकर केसरी और सपना थोड़ा खुश होते हैं और फिर केसरी कहता है, ये हुई ना बात, चलो मैं तुम्हें रास्ते में से चॉकलेट भी दिलवाऊंगा। उसके बाद दीपा बिना ज्यादा कुछ कहे स्कूल के लिए तैयार होने चली जाती है और सपना केसरी से कहती है, ये कैसी आफत उठा ले आए हो आप घर पर? जब से यह गुड़िया घर पर आई है ये तो मेरी थोड़ी सी भी बात नहीं सुनती है, बस सारे दिन इस गुड़िया से चिपकी रहती है। आपके मन में हम कामों की बात करते हैं। ये सुनकर केसरी कहता है, अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, कुछ ही महीनों में ये गुड़िया पुरानी हो जाएगी और फिर दीपा का मन इस गुड़िया से हट जाएगा। और इस पर सपना कहती है कि हाँ, मैं भी इसी उम्मीद में ही हूं। और फिर क्या रहा है। और फिर दीपा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर केसरी दीपा को और आकाश को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने घर में काम करती है और ये देखकर सपना थोड़ी राहत की सांस लेती है और फिर वो अपने घर के काम करने लगती है। मगर कुछ घंटे बाद उसको स्कूल से फोन आता है और फिर वापस सपना उठाती है तो दीपा की स्कूल टीचर श्वेता फोन पर होती है और वो उससे कहती है, हेलो सपना जी, कैसी हैं आप? दरअसल मैंने आपको आपकी बेटी दीपा की कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। और फिर वो जब फोन उठाती है ये सुनकर सपना थोड़ी हैरान रह जाती है और फिर कहती है कि कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? क्या किया है दीपा ने? ये सुन दीपा की टीचर श्वेता कहती है, जी आपकी बेटी स्कूल में एक गुड़िया लेकर आ गई है और ये सब चीजें स्कूल में लाना रूल्स के खिलाफ है और आपको तो ये बात पता ही है। और ये सुनकर सपना दंग रह जाती है और फिर कहती है, क्या कहा आपने? दीपा स्कूल में गुड़िया लेकर आई है? और फिर वो टीचर सपना से कहती है, जी आपने सही सुना, दीपा स्कूल में गुड़िया लेकर आई है। मगर क्या आपको पता नहीं था इस बारे में? मगर देखिए, चाहे जो भी बात हो लेकिन स्कूल में गुड़िया नहीं लेकर आनी है।
आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सुनकर सपना कहती है, जी मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी और दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और इतना कहने के बाद सपना फोन रख देती है और वो दीपा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और जब दीपा घर वापस आती है तब सपना उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़कते हुए कहती है, दीपा तेरी इतनी हिम्मत की, तू वो गुड़िया अपने स्कूल लेकर गई। पता है तेरी टीचर आज मुझसे तेरी कितनी शिकायत कर रही थी। इस पर दीपा भी गुस्से से कहती है, मैं तो आपसे कह ही रही थी सुबह कि मैं अपनी गुड़िया को छोड़कर स्कूल नहीं जाऊंगी, फिर भी अपने जबरदस्ती मुझे स्कूल भेजा। इसमें आपकी गलती है और आपकी वजह से उस टीचर्स ने मुझे भी डांटा था। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूं अपने कमरे में। इतना कहकर दीपा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और ये देखकर सपना बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और वह सोचती है कि आखिर ये दीपा को क्या हो गया है। वह तो अब उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, क्योंकि दीपा पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। वह तो सपना की सारी बातें मानती थी, मगर जब से वह गुड़िया उनके घर में आई है तब से दीपा का व्यवहार सपना के लिए काफी ज्यादा बदल गया था और वह तो किसी की भी नहीं सुन रही थी और इसीलिए सपना को दीपा की चिंता हो रही थी। मगर दीपा तो और भी ज्यादा बदतमीज होती जा रही थी और जब सपना केसरी को ये बात बताती है कि दीपा आज स्कूल में अपनी गुड़िया को लेकर गई थी तो वह भी दीपा के ऊपर थोड़ा नाराज होता है। मगर दीपा उनकी भी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और सबको गुस्से से जवाब देने लग जाती है। मगर केसरी फिर भी इन बातों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे इस उम्र में इस तरह का व्यवहार करते ही हैं। मगर सपना को यह सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मगर केसरी उसको भी इन बातों को नजरअंदाज करने के लिए ही कहता था। और ऐसे ही एक दिन आकाश दीपा के पास एक फुटबॉल लेकर आता है और उससे कहता है, चलना दीपा, बहुत दिन हो गए फुटबॉल खेले हुए, आज चल फुटबॉल खेलते हैं बाहर जाकर। मगर इस पर दीपा कहती है, नहीं मुझे कोई फुटबॉल नहीं खेलना, तू जाकर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल, मैं अपनी गुड़िया के साथ ही खेलूंगी। और ये सुनकर आकाश का मुंह बन जाता है और वह कहता है, अरे क्या हो गया है तुझे? याद है पहले तो हम दोनों अक्सर फुटबॉल खेला करते थे और अब तो तू अपनी इस गुड़िया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। अरे चलना, छोड़ना अपनी इस गुड़िया को। और इतना कहकर आकाश गुस्से से दीपा के हाथ से वो गुड़िया छीन कर फेंक देता है और इससे दीपा को इतना ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है कि वो अपने पीछे से एक बॉस उठती है और जोर से आकाश के सर पर मार देती है। और आवाज सुनकर सपना दौड़े दौड़े वहां पर आती है और वो देखती है कि आकाश के सर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और आकाश जोर जोर से रोए जा रहा था। और ये देखकर सपना बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर आकाश को गले से लगा लेती है। और फिर आकाश सपना को बताता है कि दीपा ने गुस्से में उसके सर पर बांस मार दिया है और दीपा अभी भी वहीं पर गुस्से से खड़ी रहती है। और फिर सपना आकाश की ये बात सुनकर दीपा को गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है आकाश, क्या तूने इसके सर के ऊपर बांस मारा है? और ये सुनकर दीपा भी गुस्से से कहती है, हाँ मैंने ही इसके सर पर यह बांस मारा है, मगर गलती सारी इसकी ही है, इसने मेरी गुड़िया को फेंक दिया था। और ये सुन सपना को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है, मगर फिलहाल उसके पास समय बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए वो जल्दी से आकाश को अपनी गोद में उठाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर भागती है। मगर दीपा अभी भी अपनी गुड़िया को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो घर के अंदर ही अपनी गुड़िया के साथ रहती है। और सपना अकेले ही आकाश को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहां पहुंचकर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। और फिर सपना केसरी को भी वही हॉस्पिटल बुला लेती है। और जैसे ही केसरी को पता चलता है
कि दीपा ने अपनी गुड़िया की वजह से अपने भाई आकाश के सर पर बांस मार दी है। तब वह भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और फिर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि आकाश की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया है। और ये सुनकर केसरी की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। और फिर सपना रोते हुए केसरी से कहती है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप ही उस मनहूस गुड़िया को घर पर लेकर आए थे। जब से वह गुड़िया हमारे घर पर आई है, हमारे घर की तो सारी सुख शांति ही चली गई है। आखिर वह गुड़िया आपको मिली कहां से थी? उसके लिए तो दीपा इतनी ज्यादा पागल हो गई है कि पहले तो वह हमसे सिर्फ बदतमीजी कर रही थी, मगर अब तो वह अपने भाई तक को मार रही है। वो ऐसी तो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। पक्का से वह कोई शैतानी गुड़िया है। मैं तो कहती हूं उसे निकालिए जल्दी से घर से। और आपने देखा आकाश को इतनी चोट पहुंचाने के बाद भी वह उस गुड़िया को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि वह आकाश को देखने के लिए मेरे साथ अस्पताल में भी नहीं आई। वह तो बस सारा दिन उस गुड़िया के साथ ही रहती है। इस पर केसरी सपना से कहता है, सच कहूं तो अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब से वो गुड़िया घर पर आई है तब से दीपा कुछ ज्यादा ही उग्र हो गई है और हमेशा गुस्से में रहती है और हमसे भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती है। और आज उसने जो हरकत की है उसके लिए तो मैं उसको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हरकत नजरअंदाज करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं भी चाहता हूं कि वो गुड़िया हमारे घर से चली जाए और मैं तुम्हें इसके लिए पूरी छूट देता हूं कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। मगर मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हें उस गुड़िया को चुपके से ही घर से निकलना चाहिए, वरना फिर तुम्हें तो पता ही है कि दीपा उस गुड़िया के लिए कितनी ज्यादा पागल हो चुकी है। देखा ना तुमने कि उसने अपने भाई आकाश का क्या हाल किया। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हें जो भी करना है वो बहुत ही ज्यादा चतुराई के साथ करना पड़ेगा। और ये सुनकर सपना कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आज रात ही जब दीपा सो जाएगी तब मैं उस गुड़िया को दूर कहीं फेंक दूंगी और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। और उसके बाद सपना एक प्लान बनती है कि वो अभी अपने घर जाएगी और आज रात वही रहेंगी और जब दीपा उस गुड़िया को लेकर सो रही होगी तब वो चुपके से उसकी गुड़िया को बाहर फेंक आएगी। और अपने इसी काम को अंजाम देने के लिए वो घर जाती है और फिर अपने घर का दरवाजा खटखटाती है और दीपा घर का दरवाजा खोलती है और सपना को देखकर उससे कहती है, अरे मम्मी आप आ गई। आकाश की तबीयत कैसी है अब? आप सबके जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि चाहे जो भी हो जाए मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। मेरी तरफ से आप आकाश से माफी मांग लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा से ऐसा कुछ ना करूं। ये सुनकर सपना को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पश्चाताप हुआ यही बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल तो आकाश अस्पताल में एडमिट है और पिताजी उसके साथ आज हॉस्पिटल में ही रुकेंगे, मगर मैं वहां तुम्हें छोड़कर नहीं रुक सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि तुम भी तो घर पर अकेले ही हो, तो तुम्हें भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम अकेली कैसे सो पाओगी? इसलिए आज रात में यही सोऊंगी तुम्हारे पास और पापा आकाश के साथ रहेंगे हॉस्पिटल में। इस पर दीपा कहती है कि अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ पर मेरे साथ पूजा भी तो है ना। आप चाहे तो आकाश के पास रह सकते हो, मैं और पूजा यहाँ एक साथ ले लेंगे। इस पर सपना थोड़ा हंसती है और कहती है, तुम भी ना बड़ी अजीब बातें करती हो दीपा, अब चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। और उसके बाद सपना खाने बनाने लग जाती है और फिर खाना खाने के बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सपना ने ठान लिया था कि आज तो वो दीपा की गुड़िया बाहर फेंक कर ही रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सपना उस गुड़िया को बाहर फेंक पाएगी?
क्या वो अब उस गुड़िया से आज़ाद हो पाएगी? ये सब जानेंगे हम इसके तीसरे और आखिरी पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर। धन्यवाद।